जनपद गाजियाबाद में लाखों बच्चे हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, नहरों की पटरियों पे दौड़ रहे हैं, रजवाहों की पटरियों पे दौड़ के। हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि इसमें 3 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आज कलेक्ट्रेट ये पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जयदीप सिंह, मैं जिलाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल जनपद गाजियाबाद। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं? प्रदेश सरकार ने पुलिस में आरक्षी भर्ती निकाली है जिसकी आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है। जो युवा पिछले 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, सड़कों पे दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहा है, किसी भी गांव में किसी भी शहर में कहीं भी खेल की व्यवस्था कोई नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, युवा सुबह शाम सड़कों पे दौड़ दौड़ के जो तैयारी कर रहा है वो आज इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी आयु सीमा निकल चुकी है। हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि इसमें 3 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की थी जिनका एडमिशन नहीं हुआ? लाखों बच्चे ऐसे हैं। मेरा गांव पतला है, हजारों बच्चे वहाँ हैं। इस जनपद गाजियाबाद में लाखों बच्चे हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, नहरों की पटरियों पे दौड़ रहे हैं, रजवाहों की पटरियों पे दौड़ के जो सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं। वो आज गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, पैसे नहीं है उनके पास फीस देने के लिए, कोचिंग कर रहे हैं और वो फार्म के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने बताया लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी जिनका एडमिशन अब नहीं हो पा रहा, एडमिशन नहीं, जो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? वो लोग कुछ नहीं, वो हताश है, निराश है, प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्से में है, रोष है देश और प्रदेश के युवाओं में, और राष्ट्रीय लोकदल इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगा युवाओं की। अच्छा, आपकी बात हुई किसी से? क्या कुछ आश्वासन दिया कि जो आप बातें? नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। हम आदरणीय चौधरी जयंत जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज हर जिला मुख्यालय पे अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ लोनी की चेयरमैन रंजीता दाऊ भी मौजूद हैं, बातचीत करें। मैम, आप भी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे यहाँ आज? देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय लोकदल का परिवार युवाओं के हितों के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जब से ये आरक्षी भर्ती के लिए आयु सीमा तय की गई है तब से जो नौजवान है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि देश की अर्थव्यवस्था में अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो ना तो वो अर्थव्यवस्था में जो कर के रूप में वो अपना योगदान देते हैं ना तो वो दे पाएंगे और ना वो अपना घर चला पाएंगे। तो जिस तरह से हमारे देश का युवा आज उनके पास नौकरी नहीं है, मुश्किल से 5 वर्ष में ये भर्ती खुली है और इसमें भी तमाम इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि इसमें आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए ताकि और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और वो भी इसमें क्वालिफाई कर सके। अच्छा मैम, जिस तरह से आप मांगे उठा रही हैं, लगातार लोकदल के द्वारा इस मांग को उठाया जा रहा, क्या रहेगा अगला कदम फिर अगर इन मांगों को नहीं माना? देखिए, अगर इसके लिए जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, अगर हमें इसके लिए विशाल धरना प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता पड़ी और जैसे हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देंगे उनके निर्देश अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन दिया है, जो पुलिस में भर्ती हुई है, भर्ती अब आई है पिछले 5 साल के इंतजार के बाद। तो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल की ये मांग थी कि जब भी भर्ती हो जल्दी से जल्दी भर्ती करी जा और भर्ती में एज में छूट दी जा, क्योंकि कोरोना काल में 3 साल बिगड़ गए थे, तो उन 3 साल की छूट बच्चों को मिलनी चाहिए। इससे जो लाखों बच्चे वंचित रह जाएंगे जिनकी एज निकल गई, ये हमारी मांग है। मैम, इसी के लिए यहाँ आए हैं, इसका ज्ञापन दिया। ये युवा राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी, उन्होंने आदेश करा, तो युवा जिला अध्यक्ष जितने भी हैं हर पूरे प्रदेश में उनके उसमें दिया जा रहा है। अच्छा, जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे जो परीक्षा नहीं दे सके, उनसे आपकी बात हुई? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया क्या कर रहे हैं वो इस समय? क्या रोजगार उनके पास है? बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, इस सरकार में रोजगार है कहाँ? अब जैसे तैसे इन्होंने भर्ती निकाली 5 साल में और वो भी उसमें बच्चों की जो एज निकल गई, वो बेचारे अपने घर बैठेंगे, बेरोजगार हो गए। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं आप, किस चीज़ों को लेकर पहुंचे हैं? आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में ये युवाओं जो हमारी विंग है उसका आह्वान किया है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाली हैं, उनमें एज लिमिट बढ़ाने के लिए हमारी मांग है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये लेटर भी लिखा मुख्यमंत्री को कि जो कोरोना काल चला था उससे पहले वैकेंसी निकली थी और उसके बाद अब वैकेंसी निकल रही हैं। तो जो ये 5 साल का समय है, इसमें जो युवा एलिजिबल थे उनकी एज बढ़ गई, तो उसके लिए या तो हर साल नौकरी निकालते, तो उसके लिए उन्होंने मांग ये की है कि इसमें 3 साल की छूट युवाओं को मिलनी चाहिए। और आज उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ लोग ज्ञापन देने आए हैं। सरकार को हमने ज्ञापन दिया है और अगर सरकार हमारी नई बात मांगेगी तो हमारा आंदोलन और मजबूत होगा।
कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो पहले 5 साल पहले उन्होंने तैयारी की थी, जब उनकी एज एकदम फिट थी, लेकिन जब नहीं हो पाई, तो अब दोबारा से निकले तो उनकी एज बताया जा रहा है कि बढ़ गई बढ़ है। गई। 5 साल पहले जिसकी 18 साल उम्र थी, तो अगर तभी वैकेंसी निकलती तो वो अप्लाई करता। अब 5 साल में उसकी उम्र हो गई 23 साल। अब 5 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हो, तो जो 23 साल उम्र होगी वो कैसे फॉर्म भरेगा? अच्छा, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि छूट उनको हाँ मिलनी जी, चाहिए। मिलनी चाहिए छूट जी। जो अब ये 5 साल में यूपी पुलिस की निकली हैं भर्तियाँ जो है, तो उनकी उम्र जो है निकल गई है बच्चों की, और ये सब चीज़ ऐसी जो है प्राइवेट मतलब वो करती जा रहे हैं। अच्छा, एक युवा रहता है जो तैयारी पुलिस के लिए करता है, कितनी तैयारी उसकी रहती है और उसके बावजूद नहीं हो पाता, तो कैसी निराशी मन के अंदर? नहीं, निराश तो ये पूरी तैयारी कर ली, किसी भी काम की अवसर नहीं मिलेगी तो हताश तो हो ही जाएगा फिर वो। तो इसलिए उनका जो है जितनी तैयारी करे उतना कम से कम उतना रिजल्ट तो उन्हें मिल जाना चाहिए सबसे बड़ा। तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की इनकी ये मांगे हैं कि जिस तरह से जो पुलिस के अंदर जो भर्ती हुई है वो अब हुई है, जिसमें एज का फ़र्क आ रहा है, यानी जो जिन बच्चों ने 5 साल पहले अप्लाई किया था, परीक्षा दी थी, अब उनकी एज को फालतू बताया जा रहा और वो परीक्षा नहीं दे सकते। तो ये लोग चाहते हैं कि जो कोरोना काल में 3 साल रहे उनकी छूट इनको देनी चाहिए, जिससे कि ये परीक्षा दोबारा से दे सकें। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।